तो मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो भी कुछ कहा था वो मालदीव के लोगों को भी पसंद नहीं आया। मालदीव के नेता तो अपनी ही सरकार को भारत से माफी मांगने को कह रहे हैं। यहां तक कि भारत के अपमान पर मालदीव की सरकार में ही फूट पड़ गई है। डॉक्टर साहब, ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। शरीफ और महजूम माजिम, ये वो तीन चेहरे हैं जिनकी गलती की सजा इन्हें तो मिल ही रही है, इनके साथ साथ मालदीव को भी मिल रही है। मालदीव को भारत से भिड़ना महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब खबर आ रही कि कभी भी गिर सकती है मोइजू की सरकार। आपको गेहूं दिया, आपके पास पीने का पानी नहीं था, आप आइलैंड नेशन हो, पीने का पानी दिया। कोरोना के टाइम पर वैक्सीन दी। जब आपके यहाँ कूप होता है, मिलिट्री और डिफेंस की नीड होती है, तो भारत पहुंचता। मालदीव के सांसद अली अजीम ने मोइजू को पद से हटाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रस्ताव दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब मानते हैं कि हो सकता है कि चीन समर्थक होने के कारण मोहम्मद मोइजू चीन चले गए। So it's been like two months to the government. So I'm just I'm also an observer as you are. So what I see that is what should have happened was the first state visit should be to India, which has been practiced by almost all the presidents, including President Yamin himself. So this didn't happen, and then. So what we see is, I would say, there are elements of anti-India in the party itself. मालदीव के जिन तीन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, अब उनके बयान को मालदीव के विदेश मंत्री ने भी खारिज कर दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीनों मंत्रियों का हमारे करीबी सहयोगी और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया बयान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये बयान मालदीव सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है। हम अपने सहयोगियों के साथ सकारात्मक और मजबूत रिश्ते चाहते हैं और खासकर अपने पड़ोसियों से। मालदीव सरकार की ओर से शनिवार को भी सफाई दी गई थी। अब विदेश मंत्रालय ने भी सफाई जारी कर दी है, लेकिन कहते हैं ना, जुबान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता। उसी तरह मालदीव के मंत्रियों का बयान उसके गले की हड्डी बन जाएगा। मालदीव के मंत्रियों की गलती की सजा उन्हें कुर्सी गवाकर तो मिल गई है, लेकिन इनके करतूतों की सजा आगे भी पूरे मालदीव को भुगतनी पड़ेगी। जी, पाकिस्तान में आ गई है एक हुकूमत आ गई, हम तो इसीलिए तरस से बैठे। बॉर्डर की दूसरी तरफ वो डॉलर बोरियों के भर के बैठे हुए। अब दंड की बारी। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। कुछ पता नहीं चला और रिस्टोर भी नहीं हुई, लंबे टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई। अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, 10 सालों में उन्होंने इंडिया के अंदर मुसलमान दुनिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और पर्टिकुलरली सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक नए सिरे से पेनिट्रेशन की है, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ भी इसलिए ये बात नहीं करते कि वो कहते हैं कि अब हिंदू जो हैं उनकी एक डोमिनेंस है। सो नरेंद्र मोदी जो है, अभी फॉर एग्जांपल देखें, अबू धाबी में वो मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए वो समझते हैं इजराइल जो है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल मुसलमान दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, हमें भी उसी मुसलमान दुनिया में पेनिट्रेट करना चाहिए। सो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, 10 सालों में उन्होंने इंडिया के अंदर मुसलमान दुनिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और पर्टिकुलरली सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक नए सिरे से पेनिट्रेशन की है, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। और उसकी असल वजह यही है कि मुसलमान डिवाइडेड हैं। 57 मुसलमान मुल्क है, ना फलस्तीन का कुछ कर सकते हैं और ना कश्मीर। सही कहा डॉक्टर। जिसका मुआवजा अब मालदीव के साथ शुरू हो गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब इंडियंस को लाखों रुपए खर्च करके मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंडिया के अंदर ही मुनासिब पैसों में और इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। तो नाज़रीन, आज हम मालदीव और लक्षद्वीप का मुआवजा करेंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ और जानेंगे उनके रिएक्शन। अच्छा, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है लक्षद्वीप
वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे, आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब मालदीव के अंदर से ही मांग उठ रही है कि मोइजो सरकार भारत सरकार और भारतीयों से माफी मांगे। I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. We're very aware of how dependent we have been on India, and that India has always been the first responders for whenever we are in need. मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर ने मोइजो सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि जब जब मालदीव संकट में रहा, भारत ने सबसे पहले मदद की। मोइजो सरकार 2014 का जल संकट शायद भूल गई, जब मालदीव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को तत्काल पानी भेजने का आदेश दिया था। भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। वायुसेना के विमानों से पानी की सप्लाई मालदीव तक की गई। 36 घंटे में वायुसेना ने 374 टन पानी मालदीव पहुंचा दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।